to all my dear brothers and sisters. So this side Purva Gaur and welcome to Dhyana Batch. I hope you all are healthy and doing rock in your studies. So today we are gonna to start our new chapter and the name of the chapter is reproduction in animals. Okay. So let's start with question number first without wasting our precious time. So the question number first is the fusion of male and female gametes result in the formation of. This is very easy question actually. So the answer will be zygote. Okay, the fusion of male and female gamete result in the formation of zygote. Let's move on next question. So the next question is the developing zygote is called. जो zygote developing stage में होता है, जब वो develop हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेबी, फीटस, एम्ब्रियो या नन ऑफ दीज. तो जो डेवलपिंग जायगोट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. ठीक है. Now the question number 3, the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called. एक ऐसी स्टेज आती है एम्ब्रियो की जिसमें कि हम उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये नोज़ है, ये उसके हैंड्स हैं, ये लेग है, इस तरीके से. ठीक है. तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? वो स्टेज एक बेबी वाली स्टेज होती है, फीटस होता है, बेबी एम्ब्रियो होता है, या कुछ होता ही नहीं है. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? सो आई थिंक ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. ठीक है. वो स्टेज कौन सी होती है? उस स्टेज को हम फीटस बोलते हैं. ऑल राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड. देखो, दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, जो एक यंग वंस को बर्थ देते हैं और दूसरे एग वाले जो एग प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पर जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विविपोरस, ओविपोरस, हर्मोफ्रोडाइट या नन ऑफ दीज. तो उनको हम बोलते हैं विविपोरस. ठीक है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड. जो एनिमल्स एग ले करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विविपोरस, हर्मोफ्रोडाइट, ओविपोरस या नन ऑफ दीज. तो विविपोरस बोलते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपोरस. यहाँ एक और ऑप्शन है, शायद आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या होता है. ठीक है. तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. देखो, हर्मोफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके पास मेल और फीमेल बोथ दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म हो गया, है ना. तो अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गए, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, या फिर हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, जो कि जिनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होते हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, अ फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इनटू अ बेबी इन द वजाइना, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस या ओवरी. एक फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है वो कहाँ, मतलब बेबी में डेवलप होता है कहाँ पर? वजाइना में, फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, ओवरी में. तो आपको पता होगा कि जो ओवम होता है वो डेवलप होता है बेबी में कहाँ पर? यूट्रस में. ठीक है. इन द यूट्रस ऑफ मदर. ठीक है. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्मोफ्रोडाइट एनिमल. इनमें से हर्मोफ्रोडाइट एनिमल कौन सा है? मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया था जब मैं हर्मोफ्रोडाइट आपको एक्सप्लेन किया था. तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक तो स्नेल और एक अर्थवर्म. नाउ इट्स योर होमवर्क टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्मोफ्रोडाइट. ठीक है. हर्मोफ्रोडाइट को और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप वो फाइंड करोगे. ठीक है. कहीं से भी करो, गूगल से करो, कहीं से भी, बट वो आपको ढूंढने हैं. ठीक है. ताकि आपकी नॉलेज बढ़े. तो इसमें से हमें बताना है कि हर्मोफ्रोडाइट एनिमल कौन सा है. अर्थवर्म है, डॉग है, काऊ है, एलिफेंट है. तो ऑप्शन क्या होगा? डी. अर्थवर्म इज द करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर बोथ पेरेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन. इनमें से मतलब किसको रिप्रोडक्शन के लिए बोथ पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल. ऑप्शंस आर हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम या ह्यूमन. तो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन रिक्वायर बोथ पेरेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है. ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन या फर्टिलाइजेशन. ऑब्वियस ही बात है, डी विल बी द करेक्ट आंसर. Now the question number 10, the organisms which has both the male and female sex organs present in the same body is called. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या होता है. ये होते हैं हर्मोफ्रोडाइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, the process leading to the fusion of the gametes in plants and animals is called, यानी कि सॉरी, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि
फ्यूजन होता है गैमेट्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। मतलब कहने का इसका मतलब यही है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अमीबा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है? बडिंग के थ्रू, मल्टीपल फिशन के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू या बाइनरी फिजन के थ्रू? तो अमीबा जो होती है वो हमारी बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। बाइनर लिखा हुआ है बट एक्चुअली में बाइनरी होता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय, हाइड्रा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग, मल्टीपल फिजन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या बाइनरी फिजन? तो जो हाइड्रा होता है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा होगा ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होगा, फिश में होगा, हैंड्स में होगा, डॉग्स में होगा। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फिश में होता है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, द टेस्ट ट्यूब बेबीज ग्रो इन, ओके सो ऑप्शंस आर मदर्स यूट्रस, मदर्स ओविडक्ट, नन ऑफ दीज या टेस्ट ट्यूब। सो आंसर क्या होगा? मदर्स यूट्रस। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, द यंग वंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स? ऑप्शंस आर गिविंग फ्रॉग, मॉस्किटो, बटरफ्लाई या गोट। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी, गोट। Now the question number 17, the young ones of which of the following animal is not similar to its parents? अगर पेपर में भी ये नॉट आता है तो आप इसे अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होता छोटा सा है 3 वर्ड का लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाना है बस। ठीक है, तो ऑप्शंस आर गिविंग ह्यूमन बीइंग, डॉग, फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो आंसर क्या होगा? फ्रॉग। Now the question number 18, the young ones of which of the following is not similar to his parents? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको तो आंसर पता ही है, तो आंसर क्या होगा? फ्रॉग। क्वेश्चन 19, एनिमल्स इन विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट आर कॉल्ड? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल या नन ऑफ दीज? तो आंसर क्या होगा? मतलब जो सिमिलर होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, सो द क्वेश्चन नंबर 19 इज द एग ऑफ द बर्ड इज सेल्ड, यानी कि जो बर्ड का जो एग होता है बेसिकली इसमें ये पूछा हुआ है कि वो सिंगल सेल्ड होता है या 2 सेल्ड होता है, मैनी सेल्ड होता है या 10 सेल्ड होता है। तो ऑब्वियस ही बात है जो बर्ड का जो एग होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। वन सेल्ड बोल दो या सिंगल सेल्ड बोल दो, बात एक ही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी, गैमेट्स, टेस्टिस या स्पर्म। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टेस्टिस। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, या फिर ये बोल दो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, या क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? मैंने आपको 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन बताए थे बेसिकली, एक एक्सटर्नल बताया था, एक इंटरनल बताया था। तो इंटरनल बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर, इतना याद रखो बस। तो ऑप्शंस आर गिविंग बर्ड, कैट, ह्यूमन बीइंग, ऑल ऑफ दीज। तो बर्ड में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कैट में भी, और ह्यूमन बीइंग्स में तो होता ही होता है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, बहुत बार बता चुकी मैं ये आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द मेल बॉडी या नन ऑफ दीज? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारा होगा आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें से कौन से हैं? ऑप्शंस आर गिविंग, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना। ऑप्शंस आर ओवरी, टेस्टिस, स्क्रॉटम, पेनिस। ऑप्शन बी इज ओवरी, यूट्रस,
टेस्टिस, स्क्रोटम। ऑप्शन सी इज यूट्रस, टेस्टिस, स्क्रोटम या पेनिस। ऑप्शन डी इज यूनिनरी ब्लैडर, टेस्टिस, स्क्रोटम या पेनिस। तो आंसर क्या होगा? देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी तो होता नहीं है, ठीक है, दो में ओवरी है, ओवरी तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, ये तो गए। यूट्रस तो होता है, यूट्रस नहीं होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यूट्रस नहीं होता है, ठीक है। तो बचा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन ही सही होगा। यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिस, स्क्रोटम एंड पेनिस। Now the question number 26. In human beings, embryo develops outside the body. Embryo develops inside the female body. Embryo develops inside the female body till complete baby is formed. Embryo develops inside the female body till the formation of the pro-embryo. तो क्या होगा? Embryo develops inside the female body till complete baby is formed. ठीक है, ऑप्शन सी will be the correct answer. Okay. क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ले एग्स? इसमें से कौन सा एनिमल्स जो है एग ले करता है? बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ। ऑप्शंस आर गिविंग कॉकरोच, फिश, लिजार्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन सारे ही ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 28. एक और बात बता देती हूँ मैं इसमें आपको। यहाँ पर आपने अभी ऊपर भी पढ़ा होगा कि फिश का जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेट मी ट्राई टू राइट दिस। ओके, लीव दिस, नहीं होगा। क्वेश्चन 28. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? इन द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी। देखो इतना ध्यान रख लो, ये तो गया, ठीक है, ये तो होना है नहीं, मेल बॉडी में नहीं होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी में ही होता है। तो इनसाइड या फिर आउटसाइड। यहाँ पर इंटरनल की पूछिए तो इंटरनल होगा इनसाइड, ठीक है, इन फीमेल बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन 28. अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना और बिल्कुल भी गलत मत करना, क्योंकि देखो ये सैनिक स्कूल हो या फिर जेएनवी हो, ये मोस्टली हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और लैंग्वेज आपकी चेंज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये क्वेश्चन आती है। तो इस क्वेश्चन को अब आप पढ़ लोगे अभी तो गलत मत करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो टैडपोल डेवलप होता है अडल्ट फ्रॉग में, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, एम्बीडिंग या बर्डिंग। तो आंसर क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इसके बारे में और डीप में पढ़ लिएगा आप। क्वेश्चन 29. द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जायगोट। जायगोट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? तो याद रखना जायगोट में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो हियर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इधर आप लोग के लिए मैच द फॉलोइंग है, और जस्ट वेट अ सेकेंड, एंड यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, तो ये आप खुद से ट्राई करना और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग कि आप लोग का आंसर दे दें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।